हम दिस कीवर्ड का यूज किस लिए किया जाता है ये प्रोग्राम करते करते समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लिया है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके अन्य स्पेस लिया है। अब हम क्लास ए लेते हैं और इस क्लास के अंदर वन वेरिएबल लेते हैं इंटीजर ए। उसके बाद पब्लिकली टू फंक्शन लेंगे वाइड शो, और इस फंक्शन को हम वन पैरामीटर पास करेंगे इंटीजर टाइप का ए। उसके बाद फंक्शन लेंगे वाइड डिस, तो इस फंक्शन में ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो अब हम शो फंक्शन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो रिटर्न टाइप वाइड, क्लास नेम ए, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम शो, और पैरामीटर पास किया है हमने ए। तो हमें ए की वैल्यू डिस फंक्शन में प्रिंट करनी है, तो हमें यहाँ पर क्लास का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा ए, तो और फंक्शन का वेरिएबल ए इज इक्वल टू ए किया है। उसके बाद डिस फंक्शन में इसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर डिस फंक्शन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो रिटर्न टाइप वाइड, क्लास नेम ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम डिस। तो इस फंक्शन के अंदर हम ए की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं और मैसेज भी देते हैं वैल्यू ऑफ ए। अब हम इन फंक्शंस को मेन फंक्शन में कॉल देंगे। तो यहाँ पर इंट मेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओ, और ओ इस ऑब्जेक्ट से शो इस फंक्शन को कॉल देते हैं पहले। उसके बाद ओ डॉट डिस इस फंक्शन को कॉल देते हैं और आखिर में रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। तो इस फंक्शन में कौन सा एरर आता है, क्या प्रॉब्लम आती है देखते हैं। तो यहाँ पर शो को हम 30 ये वैल्यू पास कर देते हैं। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए की वैल्यू कुछ और ही प्रिंट हो चुकी है। तो देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए कुछ दूसरी प्रिंट हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपाइलर को कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि क्लास का वेरिएबल यहाँ पर इंट ए और फंक्शन को पास किया हुआ पैरामीटर नेम सेम हो गया, इसलिए कंपाइलर कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर दी। लेकिन ये प्रॉब्लम दिस कीवर्ड से सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड यूज करना है और एरो देने के लिए माइनस साइन और ग्रेटर देन साइन को यूज करना है। तो यहाँ पर एरो क्रिएट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिस कीवर्ड को यूज किया है। तो अब इसे रन करते प्रोग्राम को, और यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए 30 प्रिंट हो गया है, इसलिए दिस कीवर्ड को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए 30 प्रिंट हो चुका है। दिस कीवर्ड को आप यूज नहीं करते हो तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। जब क्लास वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को पास किया हुआ पैरामीटर नेम सेम होता है, तब उस कंडीशन में दिस कीवर्ड को यूज करना है।